इस वक्त मैं हूं डॉक्टर जसवंत के साथ में, जो पंजाब के एक विद्वान हैं और अनुवाद करते हैं कई सारी किताबों का। इनकी एक आगामी जो किताब है उसका नाम सुनकर मैं बहुत आकर्षित हुआ। दरअसल आप लोगों ने हिंदी पट्टी में ज़रूर सुना होगा कि ललई सिंह यादव जी ने पेरियार की जो किताब थी रामायण के ऊपर, उसका अनुवाद किया हिंदी में और सच्ची रामायण हम सबके सामने आई। अब उसका अनुवाद पंजाबी में होने जा रहा है, तो इसी मसले पर बात करेंगे हम डॉक्टर जसवंत के साथ। सौरभ जी, मैं होशियारपुर से हूँ, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, जो गदरी बाबाओं की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। हमारे देश को याद करवाने के लिए बहुत सारी जो बड़ी लहरें हैं, बब्बर अकाली मूवमेंट, गदर लहर, वो मेरे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में से ही पनपी। तो उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए पढ़ाई करने के बाद मैंने पीएचडी का रिसर्च वर्क मेरा पंजाबी फोकलोर पर है, और उसके बाद मैंने जो गदर मूवमेंट है उसके ऊपर मेरी किताब छपी है, बाबू हरनाम सिंह सारी, जिसके बारे में कभी शहीद आजम सरदार भगत सिंह आर्टिकल लिखा करते थे। और उसके साथ साथ जब मैं गदर मूवमेंट पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उस मूवमेंट में कहीं कहीं आदि धर्म लहर के बानी बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया का जिक्र आ रहा था। बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया वो शख्स थे जिन्होंने अमेरिका से एक बहुत बड़ा शिप 4-5 साथियों के साथ हथियारों का भरकर 1914 में इंडिया लाना था, अंग्रेज़ों के साथ स्ट्रगल करने के लिए। उसके बारे में पढ़ा, नोट्स इकट्ठे किए, तो उसकी मूवमेंट्स जो 1926 को आधर्म लहर कैसे बनी, कैसे होंद में आई, और बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया का अनटचेबल लोगों के लिए क्या काम था, आधर्मी, उन्होंने चमारों को आधर्मी नाम कैसे दिया, वो पूरा रेफरेंस के साथ वो मेरी बुक आई थी, गदरी बाबा बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया और आद धर्म के बानी। उसके बाद जब मैं ये काम कर रहा था तो साथ साथ मैंने जो जात पात तोड़क मंडल के बानी थे, जनरल सेक्रेटरी थे संतराम बिगे, जिनके कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक लिख सके। अगर संतराम बिगे ना होते तो बाबा साहब हो सकता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक ही ना लिख पाते। तो संतराम बिगे की जो ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, उसका मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट किया। और उसके बाद मैंने जो पेरियार साहब की बुक है, डॉक्टर वीरामणि जी ने एडिट की है, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार, वो बुक मैंने, वो बड़ी किताब है, उसमें पेरियार साहब की समुच्ची जीवनी, उनका संघर्ष, उनके सिद्धांत, उनके इनकलाबी कथन उस बुक में है। तो कम से कम 600-700 पेजेस की वो किताब है। वो किताब मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट की। और इन दोनों के बाद मैंने देखा कि ये पेरियार साहब भी और डॉक्टर अम्बेडकर भी ये एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं। तो मुझे ये पढ़ते पढ़ते पता चला कि यार एनर्जी का सोर्स तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले हैं। तो फूले जी का जो वर्क है वो मराठी, फूले के जाने के बाद कम से कम 80 साल के बाद वो वर्क हिंदी में पब्लिश होता है। डॉक्टर बिमल कीर्ति जी, फूले साहब के 2 वॉल्यूम पार्ट 1 और पार्ट 2 मराठी से हिंदी में वो कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद 94 के बाद जब ये वर्क हिंदी में पब्लिश होता है तो उसके 30 साल बाद मैंने उसका 1 वॉल्यूम पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया है। और उस पहले वॉल्यूम में से जो फूले का सबसे बड़ा चिंतन है, सबसे बड़ी उनकी राइटिंग है, वो है गुलामगिरी। वो गुलामगिरी मैंने अलग से पब्लिश करवाई है फूले की इसी वर्ष 2024 में। और जो सेकंड वॉल्यूम है फूले साहब का, वो वॉल्यूम मैंने स्टार्ट कर रखा है। उसके साथ ही जब मैंने पेरियार का फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट किया तो फिर मुझे लगा कि फूले के सेकंड वॉल्यूम के बाद जो पेरियार साहब की सच्ची रामायण है वो भी मैं अपनी मदर लैंग्वेज में, जो गुरमुखी लैंग्वेज है पंजाबी की, जो गुरुओं की कह लो बोली है, जिन्होंने मध्यकाल में कबीर साहब ने इतना बड़ा कथन जो बोला था कि जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो और बाट काहे नहीं आया। गुरु नानक साहब की बानी, गुरु रविदास जी की बानी। और गुरु रविदास जी तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में होशियारपुर में 4 वर्ष से अधिक समय तक रहे मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो इन सभी के साथ साथ मैं फूले जी के सेकंड वॉल्यूम जब कंप्लीट होगा तो उसके साथ ही मैं सच्ची रामायण का अनुवाद भी
पंजाबी में करना शुरू कर दूंगा। और मेरी पूरी आस है मुझे मैं 2025 में फूले वाला कंप्लीट वर्क और रामायण वाला कंप्लीट वर्क ये मैं अपनी भाषा में ले आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि फूले, पेरियार, अंबेडकर की सारी राइटिंग्स हर स्टेट की मदर टंग में होनी चाहिए, ताकि जो बेसिक लोग हैं, जो अंग्रेज़ी को नहीं समझ पाते, जो हिंदी को भी नहीं समझ पाते, वो कम से कम अपनी मदर टंग में इन गुरुओं का, इन योद्धाओं का, इन सोशल एक्टिविस्ट्स का जो असली संदेश है वो अपनी मदर टंग में पढ़ सकें और समझ सकें भारत की समुच्ची भौगोलिक स्थिति को, इसकी सोसाइटी को, कि कैसी सोसाइटी रही है और हमने आगे क्या करना है। यही मेरी मंशा है। जो पाठक आपकी किताब अगर पढ़ना चाहें तो क्या आपका कोई खुद का प्रकाशन है या आपकी किताब में कोई और प्रकाशित बिल्कुल, मेरा खुद का तो प्रकाशन नहीं है। मेरी 12-13 किताबें पब्लिश हो चुकी है और जो पेरियार की बुक है वो पटियाला का मशहूर पब्लिकेशन हाउस है, आटम आर्ट पब्लिकेशन। आप गूगल पर भी उसका नाम मतलब भरकर जो पेरियार की बुक हैं वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जो हिंदी की बुक है मेरी वो पंजाबी में भी छपी है, बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया वाली, जो आद धर्म मूवमेंट पर है। वो चंडीगढ़ का पब्लिकेशन है, सप्तऋषि पब्लिकेशन, उन्होंने पब्लिश की है। और जो हिंदी में है आद धर्म वाली बुक, वो दिल्ली का गौतम बुक सेंटर है, उन्होंने उसे मेरे आद धर्म वाले काम को हिंदी में पब्लिश किया है। इस वीडियो में बताई गई किताबें ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।